परीक्षा दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला सवाल पूरा किया वह बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक अद्भुत तरीका आया। उसकी कल्पना में प्रश्न पत्र 9 सितारों में बदल गया। वह एक अंतरिक्ष यान चलाकर बादलों के ग्रह तक पहुँच गया। आखिर में 3 वाला ग्रह जीत गया। उसे लगा कि उसे उत्तर मिल गया है, लेकिन उसने गलत उत्तर लिख दिया। जब तक वह पहला सवाल पूरा कर पाया परीक्षा का समय खत्म हो गया। उसके सहपाठी ने पूछा कि परीक्षा कैसी हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन उसे 0 अंक मिले। फिर वह हंस पड़ा और अपना प्रश्न पत्र कुत्ते की ओर फेंक दिया। कुत्ता उसे लेकर भाग गया। घर पहुँचने पर उसकी माँ ने पूछा कि प्रश्न पत्र कहाँ है। लड़के ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसी समय कक्षा का सबसे होनहार छात्र घर लौटा। उसने अपना परिणाम दिखाया, लेकिन उसने कहा कि इस बार मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। फिर भी वह दूसरे स्थान वाले छात्र से बहुत अधिक अंक लेकर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद उसने अपने भाई की ओर देखा। लड़का कक्षा का सबसे कमजोर छात्र माना जाता था। कक्षा में शिक्षक ने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने कहा कि उसे अक्षर नाचते हुए दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। शिक्षक बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आज तुम्हें पढ़ना ही होगा। आखिरकार शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। वह बाहर फूल तोड़ने लगा। शिक्षकों को लगता था कि वह बहुत शरारती है। सहपाठी भी उसे मूर्ख समझते थे। सब उसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिसे सब तुच्छ समझते थे वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली बच्चा था। उसकी देखने और समझने की क्षमता अद्भुत थी। चाहे कोई चित्रकार हो, कोई सैनिक हो या कोई खुदाई करने वाली मशीन चला रहा हो, वह हर छोटी बात को ध्यान से देखता था। घर लौटकर वह वही सब चित्रों में उतार देता था। उसकी चित्रकारी रंगों से भरी होती थी। उसकी कला बहुत शानदार थी। उसे चित्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वह एक बार देखकर ही बहुत अच्छा चित्र बना लेता था। उसके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। एक साधारण गणित का सवाल भी उसकी कल्पना में ग्रहों की लड़ाई बन जाता था। लेकिन उसके पिता को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें केवल अच्छे और बुरे अंक दिखाई देते थे। जब उन्हें पता चला कि लड़के को फिर से कक्षा से निकाल दिया गया है तो वे बहुत नाराज हो गए। अगले दिन उसके माता पिता को प्रधानाचार्य के कार्यालय बुलाया गया। विद्यालय ने कहा कि बेहतर परिणाम दिखाने के लिए लड़के को विद्यालय छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी बुद्धि में समस्या है। उन्होंने सलाह दी कि उसे विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेज देना चाहिए। घर लौटते समय उसकी माँ लगातार रोती रही। अपने बेटे की देखभाल के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब लोग उनके बेटे को मूर्ख कह रहे थे। पिता ने माँ को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन पिता को लगता था कि उनका बेटा केवल बहाने बनाता है और मेहनत नहीं करता। उन्होंने फैसला किया कि उसे अनुशासन वाले तकनीकी विद्यालय में भेजा जाएगा। प्रधानाचार्य ने विश्वास दिलाया कि वहाँ किसी भी शरारती बच्चे को अनुशासन सिखाया जा सकता है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे किसी पालतू जानवर को वश में करने की बात हो रही हो। लड़का अपने परिवार को दूर जाते हुए देखता रहा। वह अब अपने आंसू नहीं रोक सका। उसे लगा कि उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया है। जीवन में पहली बार उसने खुद को इतना असहाय महसूस किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नए विद्यालय का जीवन उसके लिए सच्ची खुशी लेकर आने वाला है।